हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे पार्ट 3 दैट इज़ माय हेयर केयर रूटीन। आई एम वेरी सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। एंड आई विल बी डिस्कसिंग द प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ शैम्पू, कंडीशनर, आपका स्कैल्प स्क्रब हो गया, आपका हेयर सीरम हो गया, आपका हेयर ग्रोथ के लिए जो मैं टॉनिक यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगी, प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टार्ट। सो पहले हम शुरू करेंगे अपने स्कैल्प हेयर मास्क से या फिर स्कैल्प एक्सफोलिएटर से, जो कि हम प्री शैम्पू अप्लाई करते हैं। बेसिकली आपका जो है इची स्कैल्प के लिए है, और ये एंटी डैंड्रफ भी है। ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है विंटर्स में, जब आप दही वगैरह नहीं लगा सकते अपने स्कैल्प में, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम जब होता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। स्पेशली मानसून सीजन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसने बहुत हेल्प करी मेरे हेयर फॉल में भी, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, और ये मैं सिर्फ अपने स्कैल्प पे ही यूज़ कर सकती हूँ। आप चाहे तो अपने हेयर लेंथ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं स्कैल्प एक्सफोलिएटर्स की तरफ। ओके, सो मेरे पास है फ्लॉसम का स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम। इस सीरम में आपका 3% सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि हेल्प करता है आपको ऑयल कंट्रोल में। सो जिन लोगों की ऑयली स्कैल्प होती है, जैसे मेरी बहुत ऑयली स्कैल्प है, तो मैं इसको आराम से 1 वीक में एक बार यूज़ कर लेती हूँ। एंड दिस रियली हेल्प्स मी टू कंट्रोल द ऑयल, एज वेल एज जो आपका शैम्पू टाइम होता है वो भी एक्सटेंड हो जाता है, जो तो हेयर ड्राइनेस का भी इशू नहीं रहता है। आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है। वंस इन अ वीक इज़ मोर देन इनफ। ये आपको आराम से अमेजोन, नाइका या स्मिटन में मिल जाएगा। प्रोडक्ट है आपका प्लम का स्कैल्प स्क्रब। ये अभी नया नया मार्केट में आया, ये मैंने ट्राई किया एंड इट्स रियली गुड फॉर डैंड्रफ। तो ये आपका टी ट्री ऑयल के साथ आता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। सारे स्क्रब्स मतलब आपको प्री शैम्पू ही यूज़ करना है, और जैसे कि हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ कहते हैं कि लेस इज़ मोर, सो द सेम गोज़ विद द स्कैल्प प्रोडक्ट्स एज वेल। जितना आप मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करो। ज़्यादा रिक्वायर्ड यूज़ करोगे फिर आपको और शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपका और हेयर ड्राई होगा। सो उससे बेटर है कि हम जितना ही रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करें। तो ये प्लम का टी ट्री ऑयल के साथ आता है, दैट दिस इज़ वेरी गुड, ये आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा फेवरेट, दैट इज़ एम कैफीन का स्कैल्प स्क्रब। ये वाला स्कैल्प स्क्रब मैंने अराउंड 2020 में परचेज़ किया था, और ये काफ़ी हद तक मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपको एक जार आराम से 6 महीने तक आराम से लास्ट करता है, बिकॉज आपको स्क्रब सिर्फ वंस इन अ वीक करना होता है, राइट। सो ये आपका पूरा ख़त्म हो चुका है, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी का होता है। ये काफ़ी थिक है कंसिस्टेंसी में, एंड बेसिकली इट इज़ लाइक हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल प्लस शुगर प्लस कैफीन एज वेल। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है यूज़ करना, बिकॉज ये स्कैल्प में रह जाता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो थोड़ा सा ही आपको क्वांटिटी यूज़ करनी है, और अच्छे से मसाज करना है। सारे स्कैल्प के साथ यही है, मसाज करके फिर आपको अराउंड 30 to 40 मिनट्स लीव करना है, एंड देन यू नीड टू वॉश ऑफ। ये थोड़ा सा बालों में रह जाता है, इसके साथ ये दिक्कत होती है, आई एग्री, बट अ वेरी गुड स्कैल्प स्क्रब, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज ओके स्कैल्प मसाजर। तो मसाजर है, ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, रॉस है स्कैल्प मसाजर के नाम से आता है ये। तो इसकी ये खास बात है कि जो इसके सिलिकॉन ब्रशेज है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट है, ये हार्ड नहीं है। इससे आपके डैंड्रफ के जो फ्लेक्स होते हैं, जो कि नहीं जाते आपको शैम्पू करने से, ये आसानी से रिमूव कर देता है उन सबको। और आपको क्या करना है, एक तो जब भी आप हेयर ऑयल लगाते हो प्री शैम्पू, या फिर स्कैल्प स्क्रब लगाते हो, या फिर कोई DIY मास्क लगाते हो अपने स्कैल्प पे, तो आप ये लो अपने हाथ में, जस्ट इसको एक लगाने का तरीका ये होता है, आपको गोल गोल नहीं घुमाना है इसको, ठीक है, बाल और उलझ जाएंगे और टूटेंगे। तो इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करूँ तो इसको ऐसे इस डायरेक्शन में यूज़ करना है, लाइक दिस डायरेक्शन, ओके, लाइक दिस दिस, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है आपको, ठीक है। पूरे स्कैल्प में आप अपना सर नीचे करके इन्वर्जन मेथड में आराम से आप इसको कर सकते हो फॉर 1 मिनट, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये आपका स्कैल्प में आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, आपकी स्कैल्प को क्लीन रखेगा, प्लस हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। ये आप ड्यूरिंग द शैम्पू प्रोसेस ऑल्सो यूज़ कर सकते हो। शैम्पू लगाओ अच्छे से, डू यूज़ वाटर झाग बना के, एंड देन यू कैन जस्ट
रब योर स्कैल्प विद इट फॉर जस्ट 1 मिनट। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डू ट्राई दिस वन आउट। तो बाकी सारे DIYs भी हैं मेरे पास, जो कि मैं आगे वीडियोस में शेयर करूँगी, बिकॉज अभी मेरे पास DIY प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मैं जैसे जैसे बनाती रहूँगी, अप्लाई करूँगी अपने हेयर एंड स्कैल्प पे, तो आई विल शेयर इट विद यू गाइस। तो आप आराम से उसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे हेयर ऑयल की तरफ। तो मैं बेसिकली 2 हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ फ़िलहाल, दैट इज़ वन इज़ कामा आयुर्वेद का कोकोनट ऑयल। वो मैं अपना वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कर लेती हूँ। और एम कैफीन का स्कैल्प हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। ये वाला हेयर ऑयल मैं आराम से 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हेयर फॉल। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि ऑयल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आई वॉज यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑयल और मेरे को वो सूट नहीं किया, देन आई स्विच टू दिस वन। तो मेरा आराम से 2 या 3 वॉश में हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है। टू चेक दिस वन आउट, स्पेशली जब मानसून सीजन होता है तो आपको बहुत हेयर फॉल होता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कॉफ़ी होता है। एम कैफीन के मतलब एम कैफीन, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो जिसमें कॉफ़ी होता है, या फिर आप कॉफ़ी ही यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प। ये प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी इस प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज़ द एस्टिक हीलिंग क्ले। सो ये वाला क्ले आप इस्तेमाल कर सकते हो खाली अपने स्कैल्प पे, टू डिटॉक्सिफाई इट। तो आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है आपको, वाटर के साथ मिक्स कर सकते हो, या फिर तो ACV दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर, उसको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक रहने देना अपने स्कैल्प पे और हेयर पे। कोशिश करनी है कि खाली स्कैल्प पे इस्तेमाल करूँ, कि थोड़ा ड्राइंग हो जाता है ये मास्क। और ये आराम से आप 15 डेज में वंस आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक आपके स्कैल्प को क्लीन रखेगा, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। सो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता है एप्पल साइडर विनेगर। ओके, तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं वंस इन अ वीक या फिर 15 डेज में एक बार इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है मेरी स्कैल्प, जो कि बहुत इची हो जाती है मानसून सीजन में या फिर विंटर्स में स्पेसिफिकली। तो मैं इसका 20 ml, अगर मैं इसका ये एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, तो मैं एक फुल ग्लास ऑफ वाटर लेती हूँ उसको डाइल्यूट करने के लिए। एंड देन मैं ये जो पिचकू है इसको यूज़ करती हूँ। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, नहीं तो फिर आपके स्कैल्प में कभी जाता है कभी नहीं रह जाता है, तो फिर इससे क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या आप फिल कर सकते हो और पार्टिंग करके अपने स्कैल्प में जस्ट अप्लाई इट, और फिर आप इसको 10 to 15 मिनट्स तक रखो और फिर वॉश ऑफ कर दो नॉर्मल शैम्पू के साथ। तो ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है आपकी इची स्कैल्प के लिए। आप ACV का रिंस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने शैम्पू कर लिया, तो कंडीशनर की बजाय आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने नॉर्मली सोल्यूशन बनाया वाटर और ACV का, तो आपको कंडीशनर की जगह पोस्ट शैम्पू आप इसको रिंस करो, 1-2 मिनट तक रखो और फिर वॉश ऑफ कर लो। तो आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बेसिकली आपका एक तो हेयर में शाइन प्रोवाइड करता है, आपका स्कैल्प की जो pH होती है उसको मेंटेन भी रखता है। तो दिस इज़ वेरी गुड, डू चेक दिस आउट। बारी आती है शैम्पू की। सो शैम्पू मैं एक ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत कंसिस्टेंटली मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ द वाव का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। इट्स बीन अराउंड 2 to 3 years, आई थिंक मोर दैन 2-3 years, तो कि मैं यूज़ कर रही हूँ उस पर्टिकुलर शैम्पू को। सो ये कुछ इस पैकेजिंग में आता है। तो इसमें सबसे बढ़िया खास बात है कि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, जो कि मेरे स्कैल्प को काफ़ी हेल्प करता है इचनेस और डैंड्रफ से। और हेयर फॉल में भी थोड़ा सा ये ड्राइंग हो जाता है, बट इट्स ओके बिकॉज आफ्टर यू पुट ऑन कंडीशनर तो वो कंपनसेट हो जाता है। ये काफ़ी हद तक अच्छा है, ये आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। स्पेशली जब आप ऑयल लगाते हो तो आपको लगता है कि आपका ऑयल रह गया आपके हेयर में, राइट। सो ये वाले शैम्पू के साथ आपको दिक्कत नहीं फील होती, इट्स वेरी गुड। हम स्कैल्प पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट, जैसे कि हमारा हेयर ग्रोथ सीरम्स हम अप्लाई करते हैं, या फिर हम स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल लीव इन कंडीशनर या फिर लीव इन सीरम। तो उसके लिए वी नीड टू क्लैरिफाई योर स्कैल्प एज वेल। तो मैं यूज़ करती हूँ ट्रेसेमे का डीप क्लेंजिंग शैम्पू। तो ये मुझे काफ़ी हद तक सूट करता है, एंड ये बेसिकली डीप क्लेंस करता है आपको स्कैल्प को, और जो भी बिल्डअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हेल्प करता है रिमूव करने में। तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। लाइक ऑल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल शैम्पू और इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर
आप 15 डेज में एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एक और शैम्पू है जो कि मैं यूज़ करती हूँ स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि स्कैल्प थोड़ी ड्राई होने लगती है और हेयर भी ड्राई होने लगता है, तो आपको थोड़ा जेंटल शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। तो ये है आपका एम कैफेन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी शैम्पू। ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये बिल्कुल माइल्ड शैम्पू है और काफ़ी हद तक इसने मुझे हेल्प किया है हेयर फॉल से। यू ट्राई दिस वन आउट। ओके, सो बात करते हैं अब कंडीशनर के बारे में। सो कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ एम कैफीन का, दैट इज 2 कंडीशनर है मेरे पास। एक है आपका नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी कंडीशनर, ये एंटी हेयर फॉल है, इसमें आपका आर्गन ऑयल भी है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और इसका यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आपका शैम्पू जब हो जाता है तो यू नीड टू आप पूरे अपने बालों से पानी अच्छे से टॉवल से निचोड़ लो, उसके बाद आप कंडीशनर अप्लाई करो। लाइक सिर्फ एक कॉइन साइज अमाउंट ऑफ कंडीशनर की ज़रूरत होती है हर एक साइड पे। एंड आप ट्राई करना, आपको डिफरेंस खुद लगेगा कि जब आप बालों से आप पानी पूरा निचोड़ के जब आप कंडीशनर यूज़ करते हो और जब आप पूरे गीले बालों पे कंडीशनर यूज़ करते हो। डू ट्राई दैट आउट। ओके, इसके बाद दूसरा कंडीशनर मेरे पास एम कैफीन का ही है, दैट इज़ नेकेड एंड रॉ कैपुचिनो कॉफ़ी कंडीशनर। ये एंटी डैंड्रफ है। ये आपको सिर्फ कंडीशनर आपके बालों की लेंथ पे यूज़ करना है, दैट इज़ अगर आप रबर बैंड बांधो अपने बालों पे तो ये जो पोर्शन है खाली इस पे आपको यूज़ करना है कंडीशनर, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशनर है मेरे पास, ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो मेरे पास कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ वंस इन अ वीक, बिकॉज ऑब्वियसली कभी कभी डैंड्रफ फ्लेयर आउट हो जाता है, स्पेशली मानसून सीजन में या विंटर सीजन में। तो मेरा सबसे पहला चॉइस होगा बायोटीज का फिक्स डर्मा का जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है। तो ये रहा वो शैम्पू। तो जैसे कि मेरे स्कैल्प पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस का जब फ्लेयर अप होता है या फिर वो फेस पे भी होता है, व्हेन आई फील टू इची लाइक स्कैल्प पे या फेस पे, तो मैं इससे अपना फेस भी धोती हूँ लाइक वंस इन अ वीक आई डू दैट, और ये काफ़ी हेल्प करता है। खास बात ये है कि इस प्रोडक्ट में पैंथेनॉल है जो कि आपके स्किन को काम डाउन करता है, प्लस इसमें जिंक पायरेथियन है जो कि आपकी जो इचिंग होती है वो हेल्प करता है इसको कम करने में। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं बट दिस इज़ द बेस्ट दैट आई हैव सीन सो फार, सो डू गिव दिस अ ट्राई। आपके स्कैल्प को या बालों को ड्राई नहीं करता है तो ये आप आराम से यूज़ कर सकते हो वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, जैसे भी आपको यूज़ करना हो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था वो था नाइजरेल शैम्पू। ये है आपका 2% नाइजरेल शैम्पू मैंने यूज़ किया था। इसमें मेन प्रोडक्ट होता है आपका कीटोकोनाज़ोल। तो मैंने यूज़ किया ये, बट मुझे काफ़ी ड्राइंग लगा अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर पे, और प्लस मैंने जब इसको अपने फेस पे भी यूज़ किया तो काफ़ी मुझे ड्राइंग सा लगा, सो मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। बट इसमें कीटोकोनाज़ोल है एंड कुछ लोगों को वो सूट करता है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हो ये प्रोडक्ट, दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट कीटोकोनाज़ोल, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सो अब आती है हमारी सीरम्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ, या फिर टॉनिक, स्कैल्प टॉनिक या ग्रोथ टॉनिक हम बोल सकते हैं, वो जो मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहला मैं यूज़ करती हूँ आपका प्रो हेयर सीरम। ये आपका ग्लेनडर्मा का है, ये आपको ग्लेनमार्क का है, ये आपको आराम से अमेज़ॉन पे या नाइका में मिल जाएगा। ये ऐसा दिखता है और ये आप आराम से अपना नाइट टाइम में लगा सकते हैं, बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट आता है आपका केयर फॉल, ये भी फिक्स डर्मा का प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये आपको आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा डेंसर, जो कि है आपका फिर से एक हेयर टॉनिक जो कि हेल्प करेगा आपके स्कैल्प के, जो कि हेल्प करेगा आपके हेयर रीग्रोथ में, या फिर जो कि आपके हेयर थिनिंग हो रही है उसको कम कर देगा। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट है केरा एक्सेल हेयर ग्रोथ सीरम। ये आपका काफ़ी अच्छा है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और एक और प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ बायोटीक का माउंटेन एबेनी का एंटी हेयर फॉल सीरम। सो ये प्रोडक्ट जो है, ये अगर आप यूज़ करते हो तो आपको आराम से 6 महीने में इसका रिज़ल्ट दिखेगा। एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने में नहीं आएगा इसका रिज़ल्ट। मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं क्या करती हूँ कि इसके साथ ना इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ, तो इसमें उसकी एफिकेसी और इंक्रीज़ हो जाती है। बट आपको ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो।
बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है, लाइट वेट है, सिर्फ आपको अपने स्कैल्प पे यूज़ करना है ये, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट है बिकॉज इसमें कैफीन है एंड प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हेयर फॉल में हेल्प करते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट इन सब में से कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारे मेरे ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं अपने ऊपर, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये है आपका एम कैफीन का कॉफ़ी स्कैल्प टॉनिक। सो ये एक बॉटल मुझे आराम से 6 महीने लास्ट करती है। बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है, आपको वंस इन अ डे यूज़ कर लो, मोर देन इनफ है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ट्राई करने को। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मैं एसेंशियल ऑयल्स भी यूज़ करती हूँ इन माई DIYs, या फिर जैसे मैं सीरम में कभी कभार डाल के यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं सोल फ्लावर का एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। ओके, सो पहला जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, दैट इज़ द रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है सोल फ्लावर का ही लेना, बट मुझे ये काफ़ी जेन्युइन लगता है, ऑथेंटिक लगता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम एडिक्टेड टू दिस ब्रांड सिंस आई गेस 5 साल से ऊपर हो चुका है। मैंने अपना ये ब्रांड चेंज नहीं किया है, हमेशा मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इनके सारे जो एसेंशियल ऑयल्स हो गए, सारे की क्वालिटी टॉप नॉच है, सो डू चेक देम आउट। सो ये आपका एसेंशियल ऑयल है और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये आपका टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, ये भी सोल फ्लावर का है, ये मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद है आपका पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, ये भी स्टिमुलेटिंग ऑयल होता है, तो ये भी स्कैल्प स्टिमुलेटिंग ऑयल होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और एक होता है आपका आर्गन ऑयल। सो आप क्या कर सकते हो, आर्गन ऑयल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप या फिर तो अपने DIY में इसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं यूज़ करना बिकॉज थोड़ा सा ही स्टिकी होता है। 2-3 ड्रॉप्स आर इनफ, मोर देन इनफ। उसके बाद आप अपना पोस्ट शैम्पू या फिर 2-3 ड्रॉप्स एज अ हेयर सीरम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपके बाल थोड़े से गीले हों तब आप अपने एंड्स पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक फ्रीजी हेयर को टेन डाउन करने में हेल्प करता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। सो जब आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हो तो कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है, जैसे कि ज़्यादा एसेंशियल ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो आपको सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स या मैक्स टू मैक्स 5 ड्रॉप्स यूज़ करना है। जैसे मैं रोज़मेरी ड्रॉप्स 5 यूज़ करती हूँ, तो उस हिसाब से मैं टी ट्री ऑयल और पेपरमिंट ऑयल 3 ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आई ट्राई कि रोज़मेरी ऑयल एसेंशियल ऑयल ही यूज़ हो, और इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कैल्प पे खाली रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लगा रहे हो तो उसको वाटर के साथ या फिर कोई सीरम के साथ आप डाइल्यूट करके यूज़ करोगे, नहीं तो आपकी स्कैल्प बर्न हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो कि ध्यान देनी चाहिए व्हाइल वी आर इनटू दिस हेयर केयर रूटीन, जैसे कि आपको जो है गीले बालों को लेके नहीं सोना चाहिए, दैट इज द वेट स्कैल्प, उसको लेके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीले बाल लेके सोते हो तो आप एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट कर रहे हो यीस्ट के लिए, जो कि आपका फर्दर ऑन मैलेसीजिया यीस्ट जो होता है जो कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस कॉज करता है, उसको आप एक परफेक्ट एक इन्विटेशन दे रहे हो कि आओ मेरे सर पे डैंड्रफ कॉज करो। सो वाई टू डू दैट, आप कोशिश ये करो कि आप माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करो। उससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके बाल जो है जल्दी सूखते हैं बिकॉज उसकी एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टॉवल, या फिर एक कॉटन टी शर्ट आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आपकी जो बालों की जो फ्रिजनेस होती है वो कम हो जाती है, तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है बट बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये है कि आपको हमेशा अपनी कोम या फिर आपका हेयर ब्रश या फिर आप कोई हेयर स्कैल्प मसाजर यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको शैम्पू से पहले, शैम्पू के बाद आपको क्लीन करना है। ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप है, क्योंकि अगर आप क्लीन स्कैल्प पे गंदे कंघी या ब्रश यूज़ करोगे तो फिर आपके शैम्पू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोम की तो आपको स्पेशली एक वाइट टूथ कोम जो होता है वो यूज़ करना है। अब आप देख सकते हो उसमें कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है।
तो ऐसी कंघियाँ आपको यूज़ करनी है जो कि आप प्लास्टिक की यूज़ कर सकते हो या आप वुडन को भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हो। बट ट्राई करना है कि आपको जो है टैंगल्स रिमूव करने के लिए स्पेशली आप एक वाइट टूथ को यूज़ करो। दैट विल लीड टू लेस हेयर फॉल्स। मतलब आप इतना ज़्यादा खींचोगे नहीं अपने बालों को तो टूटेंगे कम। दैट इज़ द होल लॉजिक। मिस्टेक जो हम देखते हैं, जो कि मैं देखती हूँ बहुत लोगों की, वो तेल लगा के ओवरनाइट छोड़ देते हैं अपने सर पे या फिर तेल लगा के 2-2 3-3 घंटे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज आपका ऑयल जो है स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। दैट इज़ मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स। उसके बाद अगर आप एक ऑयल अपने सर पे रख रहे हो तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो आप खुद ट्राई कर सकते हो ये, जैसे कि आप ओवरनाइट छोड़ो बालों में ऑयल या फिर आप एक घंटे के लिए छोड़ो तो आप खुद डिफरेंस देखोगे। तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि DIY हम मास्क भी लगाते हैं, वो भी सेम चीज़ है। सो यू नीड टू जस्ट अप्लाई इट फॉर 1 आवर, उसके बाद आप वॉश ऑफ कर दो तो ज़्यादा बेटर होता है फॉर योर स्कैल्प एज वेल एज फॉर योर हेयर। जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स इसमें दिखाए हैं, तो हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट्स जो है सीजनली देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ सीरम्स होते हैं जो कि बहुत लाइट वेट होते हैं और कुछ सीरम्स बहुत थिक होते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सीरम कब यूज़ करना है? तो जब हमारा मानसून सीज़न होता है या फिर समर सीज़न होता है, स्कैल्प ऑलरेडी इतनी स्वेटी है, ऑयली है, तो उसके ऊपर आपको लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि वाटरी सीरम होते हैं, जैसे बायोटिक का एबनी सीरम दिखाया मैंने आपको, या फिर कैफीन का सीरम दिखाया स्कैल्प टॉनिक। ऐसे प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए और आपको ऐसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो कि आपको जो स्कर का ऑयल है आसानी से निकाल सके। अगर आप बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज़ करोगे जो कि आपके स्कैल्प क्लीन नहीं कर पा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको समर्स के प्रोडक्ट्स अलग यूज़ करने हैं, विंटर्स के अलग यूज़ करने हैं। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब आप हर जगह बाल ही बाल दिख रहे हैं आपको, कंघी में बाल, आपके तकिए पे बाल, हाथ ऐसे निकालो तो ऐसे बाल निकल रहा है। तो यू हैव टू कंसल्ट अ डर्मेट ASAP। मतलब आपको वेट नहीं करना है, आपको कोई भी DIY कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना है, तुरंत के तुरंत आपको डर्मेट को दिखाना है, कंसल्ट करना है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि नहीं हम ये वाला ट्राई करेंगे DIY, हम वो वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं इससे तो सिचुएशन वर्स ही हो रही है, इट्स नॉट गेटिंग अंडर कंट्रोल, तो आपको डर्मेट को कंसल्ट करना। इन केस अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, 2-3 वीक्स हो गए या मैक्स टू मैक्स 4 वीक्स आपने देख लिया, सूट कर रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं तो प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेट ASAP। ये वाला जो है कॉमन मिस्टेक मैंने बहुत बारी देखा है, मैंने खुद भी मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है। लाइक हम जब शैम्पू कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी में हम जो है अपना कंडीशनर यहाँ पे भी लगा लेते हैं, लाइक ऐसे ऐसे जो है बचता है, ऐसे ऐसे लगा लिया। तो ये आपको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आपकी स्कैल्प ऑलरेडी क्लीन हो चुकी है शैम्पू से। अगर आप कंडीशनर इधर भी लगाओगे और अगर स्कैल्प के आसपास भी जाओगे तो सारा कंडीशनर आपके स्कैल्प पे डिपॉजिट हो जाएगा। फिर चाहे आप पानी से धो लो बट वो स्टिल रहेगा। सो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके शैम्पू करने का। सो ट्राई करना है, जस्ट अपने एंड्स को लेना है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर तो क्लचर लगा लो या रबर बैंड लगा लो एंड देन ट्राई, या फिर जस्ट होल्ड इट बाय वन हैंड और खाली यहाँ पे आपको कंडीशनर लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जैसे कि बहुत से लोग जो है अपने नेल्स से स्क्रैच करते हैं स्कैल्प बाय डूइंग शैम्पू, प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। आपकी जो स्कैल्प की जो स्किन होती है वो इन्फ्लेम हो जाएगी, ठीक है, और उसका pH लेवल भी बिगड़ेगा, उसका स्किन बैरियर भी ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है आप इन्वेस्ट करें स्कैल्प मसाजर में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। प्री शैम्पू यूज़ कर सकते हो आप ऑयलिंग के साथ या कोई DIY या हेयर मास्क के साथ, और ड्यूरिंग शैम्पू बस 1 मिनट तक आपको स्क्रब करना है और डिफरेंस आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी हद तक हमें यूज़ करने चाहिए, स्पेशली विद सो मैनी फिजिकल हीटिंग टूल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बालों को स्ट्रेटन कर रहे हो या ब्लो ड्राई कर रहे हो या फिर आप हेयर डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हो या फिर आप नहीं भी यूज़ कर रहे हो, जस्ट टू डीटैंगल योर हेयर, ठीक है। तो मैं यूज़ करती हूँ स्ट्रीस का हेयर सीरम। ये काफ़ी अफोर्डेबल है और मैं काफ़ी आराम से, मुझे 5-6 साल हो चुके हैं इसको यूज़ करते करते, ठीक है। इसका थोड़ा स्मेल थोड़ा सा ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग लगता है बट वो चला जाता है 1-2 मिनट के बाद। बट क्वालिटी वाइज दिस इज़ वेरी गुड, अफोर्डेबल एंड इट इज़ थोड़ा सा क्वांटिटी चाहिए होता है बस। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। पोस्ट shower you just have to use a little bit of serum in your damp hair and you're good to go.
दूसरा प्रोडक्ट जो कि मैंने फिलहाल ही में ट्राई किया, ये है आपका लॉरियल का नो कट हेयर क्रीम लीवन। तो ये क्रीम बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, मतलब पता ही नहीं लगता कि बालों में कुछ लगाया भी हुआ है। ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मेरे बाल फ्रीजी रहते हैं तो मैं दोनों ट्राई करती हूँ, मतलब पहले मैं डैम्प हेयर में ये वाला स्ट्रीक्स का सीरम यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, तब जाके मेरा जो फ्रिजनेस वो कंट्रोल में रहता है। सो यू कैन इमेजिन कि ये दो प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। सो नेक्स्ट टिप है कि हम क्या करते हैं कि अपने बालों को ना टाइट हेयर स्टाइल में बांध लेते हैं, या फिर जूड़ा बांध दिया तो पूरे दिन जुड़े में रह गए, या फिर ऐसे करके टाइटली हमने पोनी बांध ली, तो उससे क्या होता है आपके बाल खिंचते हैं और एक कंडीशन होती है ट्रैक्शन एलोपेशिया, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आपकी हेयर लाइन होती है वो रिसीड करने लगती है पीछे की तरफ, जो हमारे बेबी हेयर होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड डूइंग दैट। उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, लूज हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो। और प्लस आप नॉर्मल अपने रबर बैंड की जगह या क्लचर की जगह आप स्क्रंची यूज़ कर सकते हो, सैटिन में स्क्रंची यूज़ कर सकते हो, या गॉर्जेट जो यू नो मटेरियल होता है उसका आप स्क्रंची यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ ऑल द टाइम। सो आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हो। होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाती रहूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, बाय बाय।